बिहारी लाल की जय। जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतारमणम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानुमान परम भागवतान नमामि। चार जुगल में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता माता की की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर सीता हर महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। शरणम ईश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणारुणालय श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा कहने और सुनने का ये परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जय हो। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए हम इस सत्संग सत्र का लाभ ले रहे हैं। कई महीनों से कथा चल रही है, क्योंकि विस्तृत चर्चा हो रही है, एक एक अध्याय की चर्चा हो रही है, तो इसलिए बहुत लंबे समय से कथा चलते हुए दसम स्कंध में हम लोग आज 83वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। यहाँ भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी की बातचीत, बड़ी सुंदर ये चर्चा है। इसमें भगवान के दिव्य चरित्र दिव्य गुण उनको कहा सुना गया है, तो आप सब लोग सावधान होकर के श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तथानुग्रह्य भगवान गोपीनाम सगुरुर्गति युधिष्ठिर मता प्रक्षत सर्वांश सुरदो व्ययम। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। शिक्षा देने वाले भी भगवान हैं और शिक्षा का जो फल है वो भी भगवान है। इसके पहले जैसा वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया, अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे वे कहने लगे, भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणार बिंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। भगवान के चरण तो कमल के जैसे हैं, कमल हैं, और कमल में से एक दिव्य सुगंध निकलती है, तो उसको सुगंध रस का जो भ्रमर है वो पान करते हैं, उसका घ्राण करते हैं, उसका रस लेते हैं। उसका जो पराग होता है कमल का, उसका रस भौरे लेते हैं। तो भगवान के चरण भी कमल हैं और उन चरणों का जो पराग है, जो चरण कमलों का जो मकरंद है, उसका रस लेने वाले हैं बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत, बड़े सिद्धात्मा देवता। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। अच्छा, वे
भगवान के कमल रूपी, भगवान के चरण रूपी कमलों का मकरंद रस लेते हैं ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, और उनके भीतर वह रस भरा रहता है। कभी वह उनकी वाणी के द्वारा प्रकट होता है। वो जो भगवान के चरण कमलों का जो मकरंद है, जो रस है, वो उन भक्तों की, उन महापुरुषों की, उन संतों की वाणी के द्वारा प्रकट होता है, और उस लीला कथा के रूप में प्रकट हुए रस का हम सब लोग भी आनंद ले पाते हैं। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है, ध्यान दीजिए, कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। यह जो आपके चरण कमलों का जो रस है, मकरंद है, वो ऐसा विलक्षण है कि वो उसको कोई पी ले तो अविद्या उसकी नष्ट हो जाती है, उसकी माया नष्ट हो जाती है। वो जो उसका जो बार बार संस्कृति के चक्कर में पड़ने का जो मूल है, माया, जो विस्मृति है, हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हम लोग ये भूल गए हैं कि करोड़ों युगों से, करोड़ों जन्मों से हम भटक रहे हैं संसार समुद्र में। हम भूल गए ना जी। कोई कोई तो कहते हैं कि अरे मरने के बाद तो क्या होगा पता नहीं, ये जो जीवन है इसका खूब आनंद लो, खूब सुख भोगो, मौज करो। तो इतना उनको अविद्या ने घेर रखा है कि वो बिल्कुल अपना भूत और भविष्य विचार नहीं कर पा रहे हैं। हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना, इसका बिल्कुल विचार नहीं। बताओ, ये माया ही तो है। ये जो आपके चरण कमलों का रस है, हे प्रभु, यह उस विस्मृति को नष्ट कर देता है। हम जो भूल गए, ये जो माया है, ये अविद्या है, उसको नष्ट कर देता है। कौन सा रस? जो भगवान के चरण कमलों का मकरंद महापुरुष पीते हैं, उसका आनंद कर लेते हैं, और फिर अपनी वाणी के द्वारा लीला कथा के रूप में उसको प्रकट कर देते हैं। जो उसका पान कर लेता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर पीते हैं, तृप्त होकर के पीते हैं, बोले उनके अमंगल की आशंका ही नष्ट हो जाती है। उनका अमंगल होता ही नहीं। अरे, उनका अमंगल होने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। वो आशंका भी नष्ट हो जाती है कि उनका कभी अमंगल होगा। आहा भैया, अमंगल तो तभी तक है, अमंगल तो, अशुभ तो तभी तक है जब तक मंगल भवन अमंगलहारी भगवान के चरणों का जो चरण कमलों का जो मकरंद रस है, उसका पान नहीं किया, तभी तक अमंगल है, तभी तक अशुभ है। भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली, भगवान के उन चरण कमलों का मकरंद रस पी लिया, अमंगल की आशंका नष्ट हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया श्लोक है। हे प्रभु, क्या उनका स्वप्न में भी अमंगल हो सकता है? कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजासवम् महन्मनस्तो मुख निसृतम् क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटेरलम् प्रभो देहमृताम् देहकृदस्मृतिक्षिदम्। इतनी सुंदर बात इस श्लोक में कही, और वे कह रहे हैं, भगवान आप एक रस ज्ञान स्वरूप अखंड आनंद के समुद्र हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती। आप परम हंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
आप अपनी अचिंत योग माया के द्वारा मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। जय हो। माया कृतिम परम हंस गतिम नतास्मः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव वंश की स्त्रियां, माने भगवान के वंश की स्त्रियां, और कौरव कुल की स्त्रियां, कौरव पांडवों की कुछ स्त्रियां, वे सब एकत्र होकर, इकट्ठी होकर आपस में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही थीं। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। जो कौरवों की स्त्री और यादवों की स्त्रियों के बीच में जो चर्चा हो रही है महाराज, उसको परमहंस चक्र चूड़ामणि महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, उस चर्चा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देखो, चर्चा कौन कर रहा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, चर्चा क्या हो रही है ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ, भले ही वक्ता की कोई ऐसी वो ना हो, हैसियत ना हो, बहुत बड़ा वक्ता ना हो, चाहे वो वक्ता हो ही ना, कोई सामान्य व्यक्ति हो, और यदि वह भी भगवान के गुणों का गान कर रहा है, भले ही वह विद्वान नहीं है, भले ही वह बहुत ज्ञानी नहीं है, भले ही वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके मुख से भगवान की लीला कथा प्रकट हो रही है, तो वह वाणी श्रवणीय है, आदर के योग्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है, कितना बड़ा वक्ता है। महाराज, जो जिस वाणी से, ये भागवत जी का ही सिद्धांत है, भागवत जी का ही सिद्धांत है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बढ़िया महाराज, चटकीली मटकीली बात कहते हैं, बहुत लच्छेदार उनकी भाषा है, ऐसी बात कहते हैं सुनने वाला एकदम महाराज उसमें डूब जाए, खो जाए। लेकिन यदि उनकी वाणी से भी, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी वाणी से भी यदि भगवान के गुणों का गान नहीं होता हो, तो उस वाणी से क्या लाभ? बोले वो वाणी तो ऐसी है, इतनी अपवित्र है, जैसे कौओं को झूठा डालने का स्थान। जो भोजन की थाली में कुछ झूठा बचाओ कौओं के लिए डाल दिया, तो वो उच्छिष्ट डालने वाला स्थान जितना अपवित्र होता है, उतनी अपवित्र वह वाणी है, भले ही बहुत किसी अच्छे प्रवक्ता के मुख से निकली है। और ठीक इसके विपरीत, बोले जहां कोई विद्वता नहीं है, जिस वाणी में कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये एकदम श्रोताओं को भाव विभोर कर देती है, ऐसी वाणी नहीं है। भले ही वो उसके काव्य का उसमें रस नहीं है, भले ही उसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो 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 वाणी के होने चाहिए, जो व्याकरण के जो गुण हैं वो भी नहीं है, लेकिन महाराज जिस वाणी से भगवान के दिव्य गुणों का गान हो रहा हो, भगवान की दिव्य लीलाओं का गान हो रहा हो, तो बोले वो वाणी जो है वो महापुरुषों के द्वारा वंदनीय है, और वो महापुरुष भी उसका आदर करते हैं। और यही बात यहाँ सुखदेव जी प्रमाणित कर रहे। स्त्रियों के बीच की चर्चा है, कौरवों के वंश की स्त्रियां, यादवों के वंश की स्त्रियां बैठी हैं, और उनके बीच में कुछ भगवत चर्चा हुई, तो वो भगवत चर्चा भी छप गई महाराज। वो जो उनके बीच में जो बातचीत हुई, वो सुखदेव जी ने उसको श्रवण किया, और यहाँ श्रीमद् भागवत जी में वो श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी के द्वारा, सुखदेव जी के मुख से वह निकली और श्री परीक्षित जी के कानों में पड़ी, और वो लिखने, पढ़ने, कहने, सुनने वाले के द्वारा वह लिख दी गई, और अब उस वाणी को हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी पूछ रही हैं कि हे रुक्मिणी जी, हे सत्यभामा जी, हे यमुना जी, हे जामवती,
और हे शैव्ये, हे लक्ष्मणे, हे भद्रे, हे रोहिणी और अन्यान श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। तुम्हारा विवाह कैसे हुआ भगवान के साथ, कैसे तुम्हें ठाकुर जी मिल गए तो हमें बताओ, हमें जानने की बड़ी इच्छा है। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी सबसे बड़ी है ना, तो सबसे पहले रुक्मिणी जी बोली कि हे द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, और इस तैयारी में वे सब अपने शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर के मेरे नगर में आ भी गए थे। और वो तो इतने तत्पर थे कि यदि मेरा विवाह उनके साथ न करवाते मेरे घर वाले, तो वो तो युद्ध के लिए तैयार थे। तो मेरे भैया ने भी उनकी बात मान ली और शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होना निश्चित हो गया। लेकिन मेरा जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित था। तो मैंने एक पत्र के द्वारा अपने हृदय की बात भगवान के चरणों में निवेदन की और उनसे कह दिया कि प्रभु, मैं तो आपकी हूं और मेरा जो है कोई और मेरा अपहरण न कर पावे, इससे पहले आप ही मुझे हर करके ले जाइए, अपना भाग आप ले जाइए, मैं आपका भाग हूं, आपकी हूं। तो भगवान ने मुझे वैसे ही हर लिया जैसे बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग कोई सिंह छीन ले जाए। क्यों ना हो, संसार में जितने भी अजय वीर हैं, उनके मुकुटों पर इन्हीं की चरण धूलि शोभायमान होती है। ये सबसे बड़े वीर हैं। मेरी तो यही अभिलाषा है द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे चरण कमल जो समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय हैं, वे चरण कमल मुझे जन्म जन्म में प्राप्त हों और मैं उनकी आराधना में लगी रहूं, उनकी सेवा में लगी रहूं। ये मेरी मनोकामना है। द्रौपदी जी बड़ी खुश हुई, वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। फिर सत्यभामा जी से पूछा तो सत्यभामा जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर लगा दिया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने वृक्षराज जामवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए। द्वारिकाधीश से उन्होंने वैर मोल ले लिया था, डर गए। यद्यपि वे दूसरों को मेरा वाग्दान कर चुके थे, किसी दूसरे के साथ मेरा विवाह होगा ये बात कह चुके थे, और पहले के समय में जो वाणी से एक बार किसी के साथ विवाह निश्चित हो गया, कह दिया कि हाँ हमने तुम्हें अपनी कन्या दी, तो उस बात को बड़ी निष्ठा के साथ महाराज निभाया जाता था। एक बार किसी के साथ पक्की हो गई बात तो ऐसे तोड़ा नहीं जाता था, लेकिन महाराज यहाँ तो बात फंस गई। अब जो कलंक, झूठा कलंक भगवान के ऊपर लगाया था पिताजी ने, उस अपराध से वे कैसे मुक्त हो? अब भगवान से अपना अपराध कैसे क्षमा करावे और कैसे ये जो बीच में जो वैर की गांठ पड़ गई है इसको कैसे दूर करें? तो मेरे पिताजी ने मेरा हाथ भगवान के हाथ में दे दिया और वो मेरा दान उन्होंने ठाकुर जी को कर दिया, जिससे अब भगवान के द्वारा किसी भी अनिष्ट की आशंका नष्ट हो गई, क्योंकि अब तो इनके ससुर बन गए और ससुर भी पिता के समान होता है। तो अब बोले अब इनसे हमें कोई भय नहीं है, तो वे भय से मुक्त हो गए।
इस प्रकार विवाह हुआ और स्यमंतक मणि भी भगवान के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दी। अब जामवती जी बोली कि हे द्रौपदी जी, जैसा कि सत्यभामा जी ने कहा कि मणि प्रसेन जो पहन के गया था मणि, उसको एक सिंह ने ले लिया था और सिंह से मेरे पिता जामवंत जी ने वो मणि ले ली थी। अब जब भगवान श्री कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए आए तो महाराज वे मेरे पिता के पास पहुंच गए। मेरे पिताजी को इस बात का पता न था कि यही उनके स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं, तब इनके चरण कमल पकड़कर स्यमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। वे कहती हैं, मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म में मैं इन्हीं की दासी बनी रहूं। इसके पश्चात कालिंदी जी श्री यमुना जी बोली कि हे द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा से तपस्या कर रही हूँ, मेरे मन में यही मनोरथ है कि मुझे भगवान श्याम सुंदर वे पति रूप में प्राप्त हों। तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। यमुना जी कहती है, मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। देखो कैसी विनम्रता है। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। अब बड़ी स्थिति विपरीत है महाराज। अब तो सबको समानता का भूत चढ़ा है कि हम तो कम थोड़ी हैं, हम तो ज्यादा हैं महाराज। माताएं चाहती हैं कि हमको ऐसा दर्जा दिया जाए कि पुरुषों से भी आप ज्यादा हैं, अपने पतियों से छोटी नहीं है, लघु नहीं है, कम नहीं है, बोले ज्यादा है। ऐसा अवार्ड इनको मिल जाए तो शायद इनको मन में संतुष्टि हो जाए। पर वस्तुतः जो माताएं, जो स्त्रियां आज भी अपने सतीत्व के कारण, अपने पातिव्रत धर्म के कारण याद की जाती हैं, जिनका स्मरण हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, उन माताओं ने तो अपने पति के चरणों की सेवा करके और उनकी आज्ञा में रहकर अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है और अपने जीवन को महान बनाया है। अब हम किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ हमारी गति है, इसका विचार हमको करना चाहिए। केवल ये जो ऊपर ऊपर से जो भड़काने वाले लोग हैं, इनकी बातों में ना आकर के अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो द्रौपदी यमुना जी कह रही हैं, मैं तो उनके घर की दासी हूँ। मित्रविंदा जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, मेरा बुरा करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ कि श्री द्वारकाधीश प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है, मुझे अपना माना है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, उनके चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। इसके बाद सत्या जी बोली, वे कह रही हैं कि हे द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए
बड़े बलवान तीखे सींग वाले 7 बैल रखे हुए थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही पकड़ लिया और भक्तों को एक साथ नाथ लिया एक ही रस्सी से और बांध दिया महाराज। कैसे बांध दिया? जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं, कान पकड़ करके उसको महाराज अपने काबू में कर लेते हैं बकरी के बच्चे को, ऐसे भगवान ने उन अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले बैलों को अपने बंधन में कर लिया। ऐसे ठाकुर जी हमारे वीर हैं। इस प्रकार भगवान बल पूर्वक के द्वारा मुझे प्राप्त करके और फिर मेरे पिताजी के द्वारा दी हुई चतुरंगिनी सेना और दासियों के साथ द्वारिका आए। मार्ग में कुछ क्षत्रियों ने विघ्न डाला, युद्ध किया, भगवान ने उनको भी जीत लिया और मुझे अपनी चरणों की दासी बनाया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इस जन्म में और आगे के जन्मों में भी इन्हीं प्रभु की सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। फिर भद्रा जी बोली, हे द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, लेकिन मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षोहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। ये जो विवाह है ये आदर्श विवाह नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम कोई भी कर सकता है। देखो, भले ही भगवान मनुष्य रूप लेकर के आए, लेकिन वे कोई सामान्य मनुष्य थोड़ी है। जो सामान्य विधि निषेध है वो भगवान को वश में नहीं कर सकता। सारे विधि निषेध भगवान के वश में है महाराज। भगवान किसी कर्म बंधन में थोड़ी बंधे हैं। भगवान तो कर्म बंधन से मुक्त करने वाले हैं, तो विधि निषेध से परे हैं ठाकुर जी। अब देखो, भगवान आए तो हमारे ठाकुर जी का रूप, हमारे ठाकुर जी के गुण, उनकी सुंदरता, उनकी मधुरता इतनी अद्भुत है कि जो भी उनको देखता है अपना चित्त वित्त खो देता है। एक हमारे वृंदावन में एक संत हुए, श्री बिल्व मंगल जी महाराज, उन्होंने एक श्लोक लिखा है। उनकी एक बड़ी सुंदर रचना है, गोपाल चंपू उनकी रचना है। उसमें बड़े सुंदर संस्कृत के श्लोक हैं, बड़े अद्भुत हैं। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, उन्होंने कहा है कि हे भाई, हे राहगीर, किसी को संबोधित करते हो, क्या है, हे राहगीर, बोले तुम यदि संसार में सुखपूर्वक रहना चाहते हो, संसार के विषय भोगों को भोगते रहना चाहते हो, तो बोले मेरी एक बात मानो। बोले क्या माने? बोले तुम कभी भूल करके भी गोकुल की ओर मत जाना। और बोले गोकुल की ओर चले गए तो कोई बात नहीं, गोकुल की ओर अगर तुम चले गए तो जहां नंद राय जी का मकान है, उनका जो भवन है, वहां तो बिल्कुल मत जाना। वो बोले क्यों भाई, वहां क्या है था? बोले अगर तुम उस दिशा में चले गए जहां नंद जी का भवन है, तो बोले वहां अगर भूले से तुम्हें वो नंद राय जी का लड़का नंद कुमार अगर तुम्हें मिल गया, दिख गया, तो बोले मेरी बात एक मान लो, तुम फिर किसी काम के रहोगे नहीं। तो बोले फिर तुम संसार के लायक नहीं रहोगे। वहां वो द्वार पर ही खेलता रहता है, नंद भवन के द्वार पे खेलता रहता है, और वो ऐसा महाराज देखता है व्यक्ति को, जाते हुए राहगीरों को, कि एक नजर ऐसी डालता है कि वो फिर अपना चित्त वित्त बिल्कुल हार जाता है, उसके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है।
तो बोले मेरी बात मानो, अगर संसार में सुखी रहना चाहते हो तो तुम इधर मत जाना। और बोले तुम्हें संसार से छूटना हो तो खूब प्रेम से जाओ। तो भगवान को जो देख लेता है, फिर भी अपनी मधुर मुस्कान से, अपनी तिरछी चितवन से उसको अपना बना लेते महाराज। तो ये भगवान की बुआ की लड़की है, लेकिन महाराज भगवान तो भगवान है, भले ही मनुष्य रूप में आए हैं, लेकिन कोई सामान्य मनुष्य तो है नहीं, वो तो साक्षात प्रभु है। संसार की जो सुंदरता है, वो सुंदरता तो उसका सुंदरता का क्या कहें, वो सुंदरता तो एक बिंदु है, और भगवान उस सुंदरता के सिंधु है। भगवान के जो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, वो सौंदर्य का सागर है, शोभा का समुद्र है। और थोड़े से वो भगवान के उस अपार सौंदर्य में से एक बूंद यहाँ छिड़क गई है संसार में, उससे सब सुंदर बन गए। तो ठाकुर जी तो इतने सुंदर हैं। तो इस प्रकार भगवान ने विवाह किया। तो लक्ष्मणा जी कह रहे, भद्रा जी कह रही हैं कि मेरा तो उनके चरणों में ही चित्त अनुरक्त हो गया था। भगवान 3 मिनट जी। और जब अपने पिताजी को यह बात बताई तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे बेटी तू तो बड़ी भाग्यशालिनी है, और तेने तो हमारे पूरे कुल खानदान को तार दिया। जो भगवान से तूने प्रेम किया, श्री कृष्ण से प्रेम किया, तो उन्होंने मेरा विवाह कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहां जहां जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। आगे लक्ष्मणा जी कह रही हैं, लक्ष्मणा जी का तो बड़ा लंबा संवाद है। लक्ष्मणा जी ने जो बहुत विस्तार से बात बताई है, तो उसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे जी। आज यही सत्संग को विराम करते हैं। इस प्रकार से वहां चर्चा हुई और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया। इसमें लक्ष्मणा जी ने जो कुछ कहा, और जो 16,108 जो रानियां हैं, 16,100 रानी, 8 तो ये है, तो 16,100 वे हैं जो जरासंध के कारागार से, बंदी गृह से जिनको मुक्त किया था। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं, आपने इसके चंगुल से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब हमें संसार में तो कौन स्वीकार करेगा, और अब हम संसार में किसी और की बनना ही नहीं चाहती, हम तो आपकी ही बनना चाहती हैं, आप हमें स्वीकार करें। तो उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। रामावतार में तो नियम था कि एक पत्नी व्रत रहेंगे, क्योंकि मर्यादा सिखाने के लिए आए थे। श्री मनु जी महाराज ने जो मनुस्मृति में मानव के लिए जो विधि निषेध लिखे, उन मानवों के विधि निषेध रूपी सिद्धांत को जीने के लिए श्री राम जी प्रकट हुए, उनको आत्मसात करने के लिए ठाकुर जी आए। तो उस समय तो एक पत्नी व्रत था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नियम है नहीं। ठाकुर जी खूब अपने भक्तों को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं, उनको स्वीकार किया। इस तरह से अब भगवान के सब विवाह हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरण